चलिए हम लोग पढ़ेंगे आज बेलन शंकु गोला, है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे बेलन शंकु गोला। जैसे कि आपको डायग्राम के अनुसार हम ये बताते हैं कि जो हो गया ये इसको क्या बोलते हैं, इसको बेलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेलन। इनको जो हम लोग बोलेंगे, इनको बोलेंगे शंकु बोलेंगे। इनको जो होते हैं आपको गोला बोलेंगे। ये आपको घनाभ होता है। इनको जो होता है इनको घनाभ बोलते हैं। कितने विद्यार्थियों को घनाभ बनाने में दिक्कत होता है, तो इसको बोलेंगे बेलन। बेलन, शंकु, गोला, घनाभ जो होता है, घनाभ। तो जैसे पहले हम आप लोग पढ़ाएंगे बेलन। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? आपको बेलन पढ़ाते हैं। तो बेलन का सूत्र क्या होता है? आपको बेलन की जब आप सूत्र लिखिएगा तो बेलन का क्षेत्रफल होता है। इनको बोलते हैं हाइट, एच बोलते हैं इनको बोलते हैं आर मतलब त्रिज्या, रेक्टेंगल बोलते हैं। तो बेलन क्या आपको कब बोलते हैं? क्षेत्रफल निकालिए। आपको ऊंचाई देगा, आपको ऊंचाई देगा। अब बोलेगा कि इनको ऊंचाई दे देगा और त्रिज्या दे देगा। अब बोलेगा कि इनको क्षेत्रफल निकालिए चाहे आयतन निकालिए। उसी प्रकार आपको दे देगा, क्षेत्रफल दे देगा, ऊंचाई दे देगा। अब बोलिएगा कि आपको त्रिज्या निकालिए। चलिए आपको बताते हैं। मान लीजिए एक बेलन के क्षेत्रफल जो है, आपको एक बेलन की ऊंचाई हो गया, इनको ऊंचाई हो गई आपको 10 सेमी और त्रिज्या जो हो गया आपको 14 सेमी। तो बेलन के क्षेत्रफल निकालना है। बेलन का क्षेत्रफल निकाले। बेलन का क्षेत्रफल निकाले। ऊंचाई आपको दे दिया है 10 सेमी, आपको त्रिज्या दे दिया है 14 सेमी। तो बेलन का क्षेत्रफल निकालें। तो बेलन का क्षेत्रफल आपको क्या होता है? बेलन का आपको क्षेत्रफल क्या होता है बताइए? आपको बेलन का क्षेत्रफल होगा 2 पाई आर एच होता है। तो इनके माध्यम से आप लोग जल्दी से सवाल निकल के आंसर बताइए। चलिए आप लोग बेलन के जो है आपको क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र तो आपको दे चुके हैं, तो सूत्र के माध्यम से आप निकालिए। जैसे कि बेलन के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? इसका क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई आर एच होता है 2 गुने 22/7। आर के मान क्या दिया है? तो आपको आर के मान ऊंचाई त्रिज्या क्या दी? 14 सेमी लिख दीजिए। ऊंचाई आपको 10 सेमी, तो 10 सेमी लिख दीजिए। इनको काटिए, 7 दूनी 14, 2 गुने 22 गुने 2 गुने 10। तो 22 आपको ऐसे गुना कीजिए, 22 दूनी 44, 44 दूसरी 88। आपको 88 सेंटीमीटर आपको क्षेत्रफल आ गया। ये बेलन का क्षेत्रफल याद रखिएगा। क्षेत्रफल बराबर आपका आ गया 880 सेंटीमीटर है। अब बोलिएगा कि बेलन के आयतन निकालिए। बेलन का आयतन निकालिए। तो बेलन का आयतन कैसे निकालिएगा? बेलन के आयतन का सूत्र क्या है? बेलन के आयतन का सूत्र क्या है? आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई के मान क्या होगा? पाई के मान होता है आपको 22/7। आर के मान क्या दिया? त्रिज्या 14, 2 बार हमको स्क्वायर का मतलब 2 बार लिखिए, 14 गुने 14। एच का मान क्या होता है? 10 सेमी। तो एच आपको 10 सेमी कीजिए। आप इसको काटिए, काट के बताइए तो आपको आंसर क्या है। चलिए हम आपको बताते हैं। 7 दूनी 14 कट गया, तो आपको 22 गुने 2 गुने 14 गुने 10 आपकी जो है आंसर हो जाएगा। तो 22 दूनी 44 क्या होगा? 22 दूनी 44, 44 में आपको 14 से गुना कीजिए। 4 4 को 16, 4 4 को 16, 17, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 6
और 6 4 10, 5 1 6, आपके लिए 0 हो जाए तो आपको कितना होगा 6160 सेंटीमीटर क्यूब होता है। आपको 6160 सेंटीमीटर क्यूब लिखा जाता है। ये आपको क्या हुआ, ये आपको जो हो गया बेलन का आयतन हो गया, बेलन का आयतन हो गया। चलिए आपको एक सवाल देते हैं, आप उसको निकालिएगा। इसी के जल्दी से कॉपी कर लीजिए, कॉपी करके निकालिएगा। मान लीजिए एक बेलन जो दिया हुआ है, आपको एक बेलन दे दिया, बेलन की ऊंचाई बराबर आपको दे दिया, हम ऊंचाई आपको दे दी है 10 सेंटीमीटर और त्रिज्या आपको दे दिए, त्रिज्या जो दे दी है आपको 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या आपको दे दिए 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई आपको 10 सेंटीमीटर और त्रिज्या दे दिए 7 सेंटीमीटर। तो जल्दी से इसको आंसर बताइए, इसका आंसर क्या रहा है। बेलन के क्षेत्रफल और आयतन निकालिए, बेलन के क्षेत्रफल और आयतन निकालिए। ये आपको त्रिज्या दिया हुआ है, आपको ऊंचाई दिया हुआ है, तो बेलन के क्षेत्रफल और आयतन निकालिए। जल्दी से निकाल के कमेंट बॉक्स में छापिए जल्दी से। चलिए आपको बताते हैं, बेलन के आपको त्रिज्या दिया है तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको बोले थे, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 2πr(h) होता है 2 गुने 22/7। r के मान क्या दिया है 7 दिया है, 7 लिख लीजिए। h के मान क्या दिया है 10 लिख दीजिए। 7 से 7 काट दीजिए, 2 गुने 22 गुने 10 लिखिए तो आपको 22 दूनी 44, 460 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। वैसे ही आपको बेलन के इसको आयतन निकालनी है, बेलन को आपको आयतन बोलता है निकालने के लिए, तब क्या निकालिएगा। बेलन के आयतन निकालने के लिए आपको सबसे पहले सोचना चाहिए बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है। तो बेलन का आयतन क्या होता है, आपको बेलन का आयतन जो होता है आपको πr² होता है। बेलन का आयतन क्या होता है πr²। तो पाई का मान क्या लिखिएगा 22/7, r का मान क्या लिखिएगा, r आपको कितना दिया त्रिज्या 7, आपको 2 बार लिखना पड़ेगा 7 गुने 7, और h का मान क्या दिया है 10, आपको 10, 7 से 7 काट लीजिए, आपको गुना कीजिए 22 गुने 7 गुने 10, तो आपको 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15, तो आपको 7 दूनी 14 के 4, 7 दूनी 14 15, 5 सेंटीमीटर आपको आयतन आ गया। अगर ये आपको ऐसे दिया हुआ है, कोई सवाल में देगा कि एक बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका सेंटीमीटर, एक बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका आपने इतना दे दिया, तो ऐसे आपको ज्ञात करने के लिए अगर जो आपको ऐसे प्रश्न देता है जैसे में दिया हुआ है कि एक बेलन के क्षेत्रफल निकालने, एक बेलन का क्षेत्रफल, आपको एक बेलन का क्षेत्रफल दे देगा 880 दे देगा, 880 सेंटीमीटर दे देगा, और कहेगा एक बेलन का क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर, उसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या निकाले, क्या देगा त्रिज्या निकाले। तो ये आपको सवाल जो दे रखे हैं हम आपको, ये वाला एक सिंपल सा सवाल है, आप इनको बताइए। एक बेलन का क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो बेलन को त्रिज्या निकाले। तो बेलन की त्रिज्या कैसे निकालेगा, आपको मन में सोचना चाहिए कि आपको हमको सबसे पहले क्या लिखे। तो क्षेत्रफल दिया है तो आपको बेलन के क्षेत्रफल तुरंत मन में सोचना चाहिए, बेलन के क्षेत्रफल क्या दिए हैं तो त्रिज्या निकाले। तो आपको ये सवाल हमको दे चुके हैं, त्रिज्या निकालने क्या करेंगे, तो क्षेत्रफल आपको क्या होगा 880 2 गुने 22/7, आर का मान क्या दिया है नहीं दिया है, दिया है नहीं दिया है, तो एच का मान क्या दिया ऊंचाई, तो आर क्या लिख दीजिए, ऊंचाई आपको क्या दिया है 10 सेंटीमीटर लिख दीजिए। ठीक है, आप क्या कीजिएगा, कोई नहीं कटेगा नहीं कटेगा, तो आप लिखिएगा 880 गुने 7, अब आटा में क्या होगा आपको 2 गुने 22 गुने 10, और आपको आर निकालना है, क्या निकालना है आर मतलब त्रिज्या। 22 दूनी 44, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, तो आपको 20 बार में कट गया,
तो आपको 10 दूनी 20 2, तो आपको आर का मान क्या होगा 2 × 7 यानी 14 सेंटीमीटर आपको आंसर होगा। ठीक है, तो आपको जल्दी से इसको छापिए और अगला सेशन में बताते हैं आपको। चलिए कि आपको सवाल लिख दिए हैं, आपको सवाल एक लिखते हैं। आपको सवाल जैसे एक बेलन की ऊंचाई 20 सेमी है और उसकी त्रिज्या 3.5 सेमी है, तो बेलन का क्षेत्रफल निकालें। चलिए इनको कैसे निकालते हैं। तो बेलन के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा 2πRh। क्या होता है 2πRh। क्या लिखेंगे 2 × 22/7। आर के मान क्या है, आर के मान क्या दिया है 3.5 और गुने जो होता है 3.5 और ऊंचाई आपको कितने 20, तो यहाँ 20 लिख लीजिए। ठीक है, ये दशमलव हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको दशमलव हटाने के लिए तो यहाँ 10 लगा देंगे। एक अंक के बाद एगो 0, इससे काटे 7 × 5 = 35, 10 दूनी 20। आपको क्या आंसर क्या बचा, आपको बचा 2 × 22 × 5 × 2, 5 दूनी 10 और 22 दूनी 44, तो आपको 44 सेंटीमीटर आ गया। अब इसी को क्या है क्या बेलन के क्षेत्रफल निकाले और दे देगा और आयतन निकाले। तो आपको आयतन का क्षेत्रफल और ये दे देगा और आयतन निकाले। आयतन निकालने के लिए क्या कीजिएगा, तो आयतन का सूत्र तुरंत आपको सोचना चाहिए। तो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन क्या होता है πr² होता है, πr²। तो पाई का मान क्या होता है 22/7। आर का मान क्या दिया 3.5, 3.5 × 3.5 2 बार। देखिए स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार πr²। आयतन का सूत्र क्या होता है बेलन का आयतन बराबर πr² से, और आपको दिया हुआ है ऊंचाई πr²। एच के मान क्या दिया है 20, तो 20 लिख दीजिए। एक पॉइंट हटाने के लिए 10 लगा लीजिए, ये भी पॉइंट हटाने के लिए नीचे 10 लगा लीजिए। ठीक है, 7 × 5 = 35 और 5 दूनी 10, कोई दिक्कत। और 2 से काटिए 11, 11 काट लीजिए। अब इसको काटिए 10 दूनी 20। ठीक है,